नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूर्यापेट में जानपाक शहीद दरगाह का कॉन्ट्रैक्ट कम कीमत पर देने से वक्फ बोर्ड को 57 लाख रुपए का नुकसान, बेकायदगी का शुबा। अराजी सर्वे के दौरान वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जिले में एक वक्फ इंस्पेक्टर का तकर्रुर, नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। जुबलीज में महकमे आबकारी के दफ्तर का किराया मुबैना तौर पर 1 साल से अदा नहीं किया गया। इमारत के मालिक ने दफ्तर को कुफल डाल दिया। तेलंगाना हुकूमत शराब माफिया के साथ मिलकर रियासत भर में शराब के अड्डे कायम कर रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का इल्जाम। जुमे को राजीव गांधी स्टेडियम उप्पल में हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 मैच। पुलिस के गैर मामूली इंतजाम, 1800 पुलिस मुलाजमीन तैनात। और शहर में सूदखोरों की सरगर्मियों में फिर इजाफा। धमकियों और हरासानियों से तंग आकर जुमेरात बाजार में एक नौजवान की खुदकुशी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले सूर्यापेट की जानपाक शहीद दरगाह का कॉन्ट्रैक्ट कम कीमत में देने से वक्फ बोर्ड को करीब 57 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इसी दरगाह का कॉन्ट्रैक्ट 82 लाख रुपए में दिया गया था, लेकिन अब इसे सिर्फ 25 लाख रुपए में NV सुब्बा राव नामी शख्स को दिया गया है। इससे वक्फ बोर्ड को तकरीबन 57 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जब इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत पर हर्राज नहीं किया गया और ना ही इसे कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया है, लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि इसकी कार्रवाई के सबूत मौजूद हैं तो उनका जवाब था कि यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए दिया गया है। सदरनशीन के बयान में उलटफेर को देखकर यह शुबा होता है कि इस मामले में जबरदस्त बेकायदगियां हुई हैं। जब इस मामले पर नायब वज़ीर आला महमूद अली से पूछा गया तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि जानपाक शहीद दरगाह और जहांगीर पीरां दरगाह के कॉन्ट्रैक्ट्स की तहकीकात कराई जाएगी। 30 लाख में नहीं दिए कितने लाख में दिए ही नहीं उसको, तो मतलब वो हफ्तावारी दिए थे। वो CEO के पूरा प्रोसीडिंग लेटर मेरे पास मौजूद है। 1 साल के लिए दिया गया है। 82 लाख में गुज़िश्ता साल उमर जलील साहब स्पेशल ऑफिसर नहीं, वो दिए थे। कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि एक्शन नहीं करना बोल के रोक दिया उसको। मतलब वो कुछ बालों का उसका ऐसा करके ये दिए, क्योंकि कोर्ट नहीं देना बोल के करने से रोक दिया उसको। पूरी तरीके से ओपन एक्शन करना है, क्योंकि उसूलन तो 1.5 करोड़ तक जाना चाहिए हो। 80-82 लाख भी नहीं, 1.5-2 करोड़ तक जाता हो, क्योंकि वहां पर पब्लिक का आमद ज्यादा है। मगर हम उसको वक्फ बोर्ड को भी हम नुकसान होने नहीं देंगे। नेक्स्ट जो है ना, अभी कोर्ट का क्या है वो देख के जो है ना, कोर्ट के बारे में तो हम बोल नहीं सकते। कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है वो देख के उसके ऊपर जो है ना काउंटर डाल के वो विकेट कराएंगे केस को। उसके बाद में जो है ना हम ओपन एक्शन करेंगे उसको। वो बाथरूम सोए बनाने के लिए भी परसों बोर्ड में रेजोल्यूशन ले लिए हम लोग, और वहाँ CO जाके इंस्पेक्शन करके कोटेशन मंगा के इंशाल्लाह ताला वो भी बाथरूम्स और हर चीज जो भी कमियां हैं वहाँ पर करा देंगे कंप्लीट। हाँ, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ओपन एक्शन करके देंगे उसको, क्योंकि नहीं कोर्ट में जो है ना कोर्ट का ऑर्डर रहने से हम रोक दिए उसको। इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द करेंगे बस। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि अराजी सर्वे के दौरान वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जिले में एक वक्फ इंस्पेक्टर मुक़र्रर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दूसरे अहदेदारों के साथ नायब वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि अराजी सर्वे के दौरान वक्फ रिकॉर्ड्स को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल करवाना इंतहाई ज़रूरी है। हर जिले में एक वक्फ इंस्पेक्टर और फ्लाइंग स्क्वाड इस काम की निगरानी करेंगे। नायब वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि वक्फ बोर्ड एक्टिव नहीं है,
वक्फ बोर्ड की आमदनी से मुलाजमीन की तनख्वाह अदा की जा रही है, जबकि इस रकम से गरीब मुसलमानों के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जाने चाहिए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि अराजी सर्वे मुकम्मल होने तक तालीम याफ्ता नौजवानों का तखर्रुर किया जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड की बैलेंस शीट तैयार करने की भी हिदायत दी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि 6 महीनों के अंदर वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और सबसे अहम मसला ये था कि रेवेन्यू में वक्फ का रिकॉर्ड की एंट्री होना चाहिए। काफ़ी ज़माने से वक्फ बोर्ड पर कभी भी तफसीली तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया था। इस मरतबा पूरा और 31 डिस्ट्रिक्ट को 31 लोगों को अपॉइंट किया गया वक्फ बोर्ड के हिसाब से, और उसमें जो गलतियाँ उसको दूर करना है। तो इसको फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ दिए। फर्स्ट फेज़ में जो है 3 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल किया जा रहा है। आज तो मैं सख्ती से कहा हूँ कि वक्फ बोर्ड खुद मुख्तफी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के वालों का जो तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से 60% हुकूमत देती है, 40% सैलरी भी नहीं दे सकते। इतना आमदनी जो है उसके तख्तादार बनाओ। और पहली मरतबा उनको सख्ती से हिदायत गई कि एक बैलेंस शीट होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की आज तक कभी बैलेंस शीट नहीं बनी, इनकमिंग क्या है आउटगोइंग क्या है। बहुत से किराएदार ऐसे वक्फ बोर्ड के अंदर 800 के किराएदार है और उनकी बड़गी में 30,000 आदमी का किराएदार। तो उन लोगों को हम बुला के डायरेक्ट उनके नाम पे किराएनामा कर देंगे, ताकि जो वसूल किया जा रहा है, जो बीच के लोग फायदा उठा रहे हैं, वो डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को आमदनी हो सके। और लैंड सर्वे में बहुत सख्ती से तमाम लोगों को अमली जामा पहनाने के लिए हिदायत दी गई है। और सीओ साहब को भी और उमर जी साहब हमारे सेक्रेटरी साहब को भी फुल पावर से कि जितना स्टाफ इस वक्त सर्वे के लिए इमरजेंसी स्टाफ होना चाहिए और सीओ को जितना भी बजट होना चाहिए, क्योंकि सीएम साहब ने ये रेवेन्यू के अंदर कलेक्टर्स को सिर्फ रेवेन्यू के लिए 50-50 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, ताकि वो जितने स्टाफ की जरूरत है इमीडिएट अपॉइंट करे टेम्पररी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट में 400 kV सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। सूर्यापेट के दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने कलेक्टर दफातर का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात मुस्तहक अफराद में तकसीम किए। बाद में वज़ीर आला ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नालंदा की तरक्की के लिए वो 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके लिए अगर उन्हें खर्च लाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। केसीआर ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नलगुंडे की पसमानदगी के लिए अपोजिशन जिम्मेदार है। वज़ीर आला ने कहा कि उस वक्त के कांग्रेस कायदीन ने नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान नलगुंडे के साथ नाइंसाफी की थी। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर होकर रहेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के फंड्स को ग्राम पंचायतों में बुनियादी सहूलतों पर खर्च किया जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने 14वें फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फंड्स को खर्च करने के लिए कवायद तैयार किए जाएं। इस फंड्स का कुछ हिस्सा हरिता हरम और शमसी तवानाई पर खर्च किया जाए। उन्होंने बताया कि 2015-16 से अब तक 1953 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया, जबकि 5 साल में 5776 करोड़ रुपए की ग्रांट रियासत को आनी चाहिए थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फंड्स के इस्तेमाल के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दाखिल किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन के फंड सिर्फ अवाम के फायदे के लिए खर्च किए जाएं। शहर में जुमेरात की दोपहर के बाद से एक बार फिर बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके और सड़कें तालाब व झील में तब्दील नजर आए। तकरीबन पहले तो 1 घंटे तक बारिश हुई, लेकिन शाम में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी का तेज बहाव देखा गया। मसरूफ सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम नजर आई। महकमे मौसमियात ने 15 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश की पेशकयासी की है। रियासत में जारी मुसलसल बारिश की वजह से श्रीशैलम डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्रीशैलम डैम के 6 और 7 नंबर के दरवाजे खोलने के बाद 56,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो नागार्जुना सागर में जमा होगा। ओहदेदारों ने बताया कि श्रीशैलम डैम को 1,40,818 क्यूसिक पानी इनफ्लो है। जुमेरात की सुबह डैम की मुकम्मल सतह आब तक पानी छूते ही ये 2 गेट खोल दिए गए। ओहदेदारों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर मजीद दरवाजे खोले जाएंगे।
इधर हैदराबाद में हालिया बारिशों की वजह से सड़कों की हालत मजीद अबतर हो गई है। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रुकने के बाद 91 करोड़ रुपए के मसारिफ से सड़कों के मरम्मती काम कराए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया के इस ऐलान से ये बात तो तय हो चुकी है कि बारिश का सिलसिला रुकने तक आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहर के मसरूफ इलाकों गोलीगुड़ा मौजमजाही मार्केट की सड़कों पर गहरे गड्ढे देखे गए। गड्ढों की वजह से कई हादसात भी पेश आ रहे हैं। शहर के दूसरे इलाकों की सड़कों की भी ऐसी ही हालत है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती थिएटर में एक हफ्ता तवील बातचीत प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिससे डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया एंड्रू फ्लेमिंग, रुकन बल्दिया आयशा रुबीना और सीओ रूबरू मनीषा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर 18 ta 25 साल की उम्र के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 125 नौजवानों ने शिरकत की। मज़कूरा प्रोग्राम के दौरान तस्वीर पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद में माशरे में तब्दीली लाना है। प्रोग्राम की इख्तिताई तकरीब 18 और 19 नवंबर को मुनक़िद होगी, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। यहाँ पर 125 यूथ चैंपियन को हम पूरे हैदराबाद के शहर में अलग अलग मजहबों से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से हम नॉमिनेट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये यूथ चैंपियन जो है एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप के दौरान वो अपना अलग अलग आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ और रिलीजन्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद वो एक अपना चेंज इनिशिएटिव शुरू करेंगे। इंटरफेथ की चर्चा हो, इंटरफेथ के बारे में लोग बात करें कि मज़हब क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। यहाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये ऐसा वक्त है जब हमको काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए और स्पेशली हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा जमुना तहज़ीब का बहुत चर्चा रहा, बहुत पहले से, अभी की बात नहीं है। तो ये बहुत सही जगह है। हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से इसकी शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ शराब की आमदनी की खातिर कौमी शाहराहों को डी नोटिफाई कर रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत शराब माफिया के साथ मिलकर तेलंगाना भर में शराब की दुकानात खोल रही हैं। सुबह 7 बजे से ही शराब की दुकान पर कारोबार हो रहा है। दशहरे के दिन 350 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत ने शराब की दुकानात को फरोग देने के लिए कौमी शाहराहों को डी नोटिफाई कर दिया है, जबकि इन शाहराहों की निगहदाश्त मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि वज़ीर आला शराब की फरोख्त में इजाफे को देखकर ये समझ रहे हैं कि रियासत फाजिल बजट वाली है और अवाम यहाँ पर खुशहाल हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना अवाम के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना तेलुगु देशम की जिम्मेदारी है। NTR ट्रस्ट भवन में पार्टी कायदीन के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक TRS हुकूमत ने रियासत के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अवाम खुश हुए हों। तलबा किसान परेशान हैं। वज़ीर आला पसमानदा तबक़ात की तरक्की, ख़ानदानी पेशे के नाम पर भीड़ बकरियां तकसीम कर रहे हैं, लेकिन खुद साहूकार बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अवाम के हक के लिए काम करेगी और हुकूमत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाएगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग के इलाके का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर सुसरुत्ता लैंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रुकन असम्बली अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की गई। बाद में अहमद बलाला ने इलाके का दौरा करते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों को नाले, सड़कों और पीने के पानी के मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन बलदिया सैयद मिनहाज के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने जियाकुले में हरीत हारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। बाद में उन्होंने इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने एक ड्रेनेज लाइन के कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान इंदिरा शोभा ने कहा है कि त्यौहार के नाम पर अपनी शख्सी मफाद के लिए अवाम की रकम का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए शोभा ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद फजूल खर्ची के सिवा कुछ नहीं किया गया। केसीआर अपनी दुख्तर कविता को मरकजी वजीर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की औभगत में मसरूफ हैं। केसीआर ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। जहदकारों की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ है। कुछ न करने वाले अब अवाम की रकम को फजूल खर्च कर रहे हैं। तेलंगाना में तलबा पहले भी खुदकुशी कर रहे थे और आज भी वही हो रहा है। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर अवाम को पुलिस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को नेकलेस रोड पर पुलिस शहीदा यादगार दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में डीजीपी अनुराग शर्मा और दूसरे ओहदेदारों ने दौड़ में हिस्सा लेने वालों की टी शर्ट्स की रुनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात की नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। अवाम को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि पुलिस किन हालात में खिदमात अंजाम देती हैं। डीजीपी ने 15 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली दौड़ में हिस्सा लेने के लिए अवाम से अपील की। MBA, MCA और PG कोर्सेज के BC तलबा ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए मासा टैंक पर वाक़ संक्षेम भवन के पास धरना दिया। इस मौके पर BC लीडर R कृष्णैया भी मौजूद थे। एहतजाजी तलबा ने कहा कि गुज़िश्ता साल के 1400 करोड़ रुपए के बकायाजात अब तक जारी नहीं किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की अदम अदायगी पर तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज इंतजामिया तलबा पर फीस अदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बेगम बाजार के इलाके में सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ मुकामी अवाम में बरहमी पाई जाती है। अवाम ने बताया कि मकानात के सामने वाक़े सरकारी अराजी पर पहले शेड तामीर किया गया, उसके बाद पुख्ता इमारत तामीर कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस नाजायज इमारत की तामीर से अवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुतासर अवाम ने अरबाब मजाज से इस मसले की फौरी यकसोई की अपील की है। जुबली हिल्स में महकमे आबकारी के दफ्तर का किराया गुज़िश्ता 1 साल से अदा नहीं किया गया है, जिस पर इमारत के मालिक ने दफ्तर को खुफल डालकर एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने दफ्तर का तख्लिया करने का मुतालबा किया। उन्होंने बाबू दाखिले पर दाखिला ममनू तहरीर करके एक नोटिस भी लगा दी है। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 1 और 31 में स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़कूरा सड़क पर सरकारी दवाखाना और फायर स्टेशन है। इस मसरूफ तरीन सड़क के बाजू नाले साफ करके कचरा वहीं छोड़ दिया गया, जिसमें बड़े बड़े पौधे उगने से सड़क तंग हो गई है। इस मसले की यकसुई के लिए बल्दिया के मुनक्किदा इजलास में तयक़ुन दिया गया था, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं हुई है। मसाइल की यकसुई के लिए कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी को इल्ज़ाम दिया जाता है। शहर में एक बार फिर सूदखोरों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। सूदखोरों की धमकियों और हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इलाके जुमेरात बाजार में पेशे से कारपेंटर शाहिद हुसैन की लाश उसकी दुकान में लटकी हुई पाई गई। शाहिद हुसैन ने इंतहाई इक़दाम करने से कबल सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसने इल्ज़ाम लगाया कि कैलाश, भरत भाई, अली, जबीन और सुल्ताना से उसने कर्ज हासिल किया था। कर्ज की अदायगी के लिए उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। शाहिद ने अपने सेल्फी बयान में कहा कि वो धमकियों से तंग आ चुका है, इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है। शाहिद मिलारदेफली पुलिस की हुदूद का साकिन बताया गया है। पड़ोसी दुकानदारों ने जब शाहिद की दुकान में देखा तो वहां पर उसकी लाश लटकी हुई थी। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। शाहिद का फ़ोन भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है और उसके सेल्फी बयान पर कैलाश, भरत, अली, सुल्ताना और जबीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इससे कबल भी सूदखोरों की हरासानी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब फिर सूदखोर दोबारा सरगर्म हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मैं सुसाइड करने की वजह ये है, मेरी जान पे खर्चा है। ये लोग अब टाइम नहीं दे रहे मेरे को, मार देने की धमकियाँ दे रहे, टॉर्चर कर रहे मेरे को। इनका नाम है अली, भरत भाई, कैलाश भाई और किशोर। इसलिए मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ मेरी दुकान के अंदर। के टाइम पे मैं जब उसको फ़ोन करा तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा। उसके बाद में मैं जब यहाँ पे 2-3 बार आया तो मालूम नहीं हुआ। तीसरे टाइम मैं लॉक के अंदर से झाँक के आवाज़ दिया तो मेरे को हाथ बता रहा था उन्होंने फांसी डालने का था। जो लोग इसको इंटरेस्ट पर पैसे दिए थे वो हमारे रिलेशन वाले भी है, 3 लोग बाहर वाले जो रिलेशन वाले हैं। मेरी आंटी है जिसका नाम जबीन आंटी और सुल्तान आंटी, कैलाश राजपूत, भरत लाल यादव, अब्दुल अली, जो 3 रिलेशन वाले हैं जिसका नाम जबीन आंटी वो मेरी आंटी है। दूसरे जो है उनका नाम सुल्तान आंटी वो मेरी खाला है। मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूँ ये इसकी जो बदौलत, ये लोग जो मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं इसके ज़िम्मेदार ये 5 लोग हैं। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद हुसैन है। दुकान का नाम मोहम्मद हुसैन भाई है, बाहर बोर्ड पे लगा हुआ है नाम भी। उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र 30 साल है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? शास्त्रीपुलम, मैलारदुपल्ली, रेलवे गेट। उपल के राजीव गांधी स्टेडियम में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जुमे की शाम खेले जाने वाले T20 मैच के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस की तरफ से मैच के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर चकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि मुख्तलिफ शोबेजात के 1800 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। स्टेडियम के आसपास के इलाके में 56 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मैच के दौरान लैपटॉप, बोतल, सिगरेट, लाइटर और तेज धारी वाली अशिया के स्टेडियम में लाने पर पाबंदी रहेगी। अल नहदी क्रिकेट क्लब खिलाड़ी असलम नहदी ने कॉर्पोरेट क्रिकेट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 50 टूर्नामेंट्स में शानदार मुजाहरा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि उन्हें अब तक 32 ट्रॉफीज हासिल हुई हैं। उन्होंने बताया कि वो अब तक मुख्तलिफ मैचेस में 700 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। उन्हें 7 मरतबा बेस्ट बॉलर का भी अवार्ड दिया गया। उन्होंने बताया कि साल 2013 से 2017 तक उन्होंने 300 मैचेस खेले हैं, जो कॉर्पोरेट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने 700 विकेट्स के करीब हूँ कॉर्पोरेट क्रिकेट में। जो है 50 टूर्नामेंट्स हम लोग अभी खेल रहे हैं। 7 टाइम्स बेस्ट बॉलर लिया हूँ मैं और 75 टाइम्स जो है मैन ऑफ द मैच लिया हूँ मैं और जो है हैट्रिक्स लिया हूँ मैं और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड भी लिया हूँ मैं। और मेरा इंडिविजुअल रिकॉर्ड और जो 700 विकेट्स के करीब जो है और हमारी जो टीम जो है 32 ट्रॉफीज़ जो लिफ्ट करी है, ये दोनों भी जो है कॉर्पोरेट क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 18 सीढ़ी गोलकुंडे के कुएं में कम उम्र लड़का फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 14 साल विक्की और समीर अपने 10 साल रिश्तेदार के साथ कुएं में तैराकी के लिए गया था, जहां पानी में उतरने के बाद बाहर नहीं निकला। गोलकुंडा पुलिस ने एक जब्त करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सूर्यापेट में जानपाक शहीद दरगाह का कॉन्ट्रैक्ट कम कीमत पर देने से वक्फ बोर्ड को 57 लाख रुपए का नुकसान, बेकायदगी का शुबा। अराजी सर्वे के दौरान वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जिले में एक वक्फ इंस्पेक्टर का तकर्रुर, नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। जुबली हिल्स में महकमे आबकारी के दफ्तर का किराया मुबैना तौर पर 1 साल से अदा नहीं किया गया। इमारत के मालिक ने दफ्तर को कुफर डाल दिया। तेलंगाना हुकूमत शराब माफिया के साथ मिलकर रियासत भर में शराब के अड्डे कायम कर रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का इल्जाम। जुमे को राजीव गांधी स्टेडियम उपल में हिंद ऑस्ट्रेलिया T20 मैच, पुलिस के गैर मामूली इंतजामात, 1800 पुलिस मुलाजमीन तैनात।
और शहर में सूदखोरों की सरगर्मियों में फिर इजाफा। धमकियों और हरासानियों से तंग आकर जुमेरात बाजार में एक नौजवान की खुदकुशी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।